हमारी जिंदगी है, जैसे हम चाहे वैसे जिएंगे। अब मेरी बात मान भी जाइए छोटी माँ, ठीक है? भैरव, सबको सुरक्षित घर ले जा। भैया, माया को अकेले छोड़ के हम कैसे जाएंगे? क्या हम घर जाके चैन से रह पाएंगे? डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट के पास एक ही आदमी रुक सकता है। आप सब घर जाइए, कुछ हुआ तो मैं आपको बुला लूंगा। सिर्फ एक बार माया को देखकर मैं चली जाऊंगी मुत्तू। इलाज अभी तक हुआ नहीं है छोटी माँ, बहुत देर हो गई है। मैं यही हूँ, आप लोग घर जाइए। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है छोटी माँ। भैया हम चलते हैं। ठीक है। माँ, आप चाहे कुछ भी कह लो, आपने तो कमाल ही कर दिया। मुत्तू को मारने की हम 2 बार कोशिश कर चुके हैं। अगर हम अभी चुप रहे तो ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। मुत्तू को बलराम से अभी बचाना होगा, लेकिन हमारे लिए वो और मुत्तू दोनों दुश्मन ही है ना। तो अब करना क्या है माँ? अगर हम अभी जाके उन्हें धमकाएं या मार दे तो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। मुत्तू पर हमेशा नजर होनी चाहिए। वो जहां भी जाए वहां हमारे लोग होने चाहिए। आप क्या बोल रही हैं, समझ नहीं आ रहा है माँ। अगर हमें मुत्तू की जायदाद चाहिए तो मुत्तू को बचाना होगा, इसीलिए उसके आसपास हमारे लोग होने चाहिए। बस मुत्तू की शादी हो जाए और वो जायदाद हमारे हाथ में आ जाए। उसके बाद वो रहे या ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुत्तू को खत्म करके उसका इल्जाम बलराम और उसके बेटों पर डाल देंगे और वही जेल जाएंगे। फिर पूरी जायदाद हमारे नाम। यही हमारा पूरा खेल है। सब ठीक है माँ, लेकिन अगर माया और मुत्तू की शादी हो गई तो, और अगर हम मुत्तू को मार देंगे तो माया का क्या होगा? माया को क्या जवाब देंगे? वो सब कुछ मैं देख लूंगी। ड्रेसिंग कर दी क्या? जल्दी से ड्रेसिंग करो। नर्स, पेन किलर दे दिया ना? एंटीबायोटिक्स भी दे दो। ओके? डॉक्टर, माया कैसी है? स्टिचेस लगाए हैं, पेन होने की वजह से पेन किलर दिया है। कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे, आप ले जा सकते हैं। ओके? धन्यवाद डॉक्टर। वेलकम। मैं ये आखिरी मौका दे रही हूँ, अभी भी समझ जाओ। क्या सोच के आई, धमकी देकर अपना काम निकाल लोगी? अब तक तुम्हारे लिए मेरे दिल में इज्जत थी, और जैसे ही तुम इतनी नीचे गिर गई सब कुछ चला गया, और अब बस सिर्फ तुम्हारे लिए गुस्सा बचा है। आगे से ये मत कहना कि मैं नहीं माना तो छत से कूद जाऊंगी, जहर पी लूंगी या जान दे दूंगी। मुझसे और कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। चली जाए यहाँ से। मेरी जान बचाने वाली देवी तुम ही हो माया।
बेली, क्या हुआ बेटा? बेली, क्या हुआ बेली? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुत्तू जी को कुछ हो ना जाए। पगली, कुछ नहीं हुआ मुत्तू को, वो बिल्कुल ठीक है। माया को हाथ में चोट आई थी ना, इसलिए वो अस्पताल में उसके साथ गए हैं। पड़ोस वाले जय भाई से ये पता चला। अरे बेली, कहाँ जा रही हो? माँ, मैं मुत्तू जी को एक बार बस देख कर आती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। नहीं, उसे पहले घर आने दो, उसके बाद चली जाना। मेरी बात सुन बेली, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। कल रात को भी तूने हमारी बात नहीं मानी और निकल गई, तो फिर हम दोनों भी तेरे पीछे साथ साथ में तुझे ढूंढने निकले। तुझे पता नहीं है कि तुझे ढूंढते ढूंढते हम दोनों की जान निकल गई। दादी, मुझे बस जाना है। मुझे मुत्तू जी को एक बार बस देखना है। माँ, मुझे जाने दो ना। हमेशा क्यों जिद करती है? हर बार तेरी ही बात चलनी चाहिए क्या? माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे जाने दो ठीक ना। है, चली जा, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ, ठीक है। ध्यान से। आती हूँ माँ। पुष्पा, क्यों जाने दिया? मैं क्या करूँ माँ जी? जब तक मुत्तू को नहीं देखेगी इसे चैन नहीं मिलेगा, इसीलिए जाने दिया। पता नहीं और कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा नसीब ही खराब है। ए बेली, पूरा गांव कह रहा है कि तू मुत्तू से शादी करने वाली है। हाँ, मैं मुत्तू जी से शादी करने वाली हूँ। बस उन्हें अभी जाकर देख के आती हूँ। अरे अरे सुन सुन, अरे अब देखकर क्या होगा? सब लोग कह रहे हैं कि माया ने मुत्तू की जान बचाई है, तो मुत्तू उसी से शादी करने वाला है। अरे पूरे गांव में बात फैल गई है। माया दीदी अच्छी है, आप कुछ भी बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ए पगली, तेरी अच्छाई से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तू बोल रही है कि माया अच्छी लड़की है, अब देख ले उसी से शादी कर रहा है मुत्तू। कल रात को जो लड़ाई हुई थी ना, तो मुत्तू ने, और तू जानती है क्या, माया ने ही उस मुत्तू को बचाया था। अब भगवान ही जाने क्या सच है। आप अपना मुंह बंद कीजिए। मुत्तू जी के बारे में अगर आप कुछ बोलेंगी ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये बात मैं नहीं, पूरा गांव बोल रहा है। अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो हम क्या कर सकते? आंखों से देखोगी तब पता चलेगा। जाओ जाओ, तुम ही रोगी, हमें क्या करना है? बेली, जरा रुकना। क्या हुआ भैया? सुना है मुत्तू माया से शादी कर रहा है। किसने किसने बोला ये सब कुछ? मुत्तू जी ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे ही शादी करेंगे। वो सब पुरानी बातें हैं। आजकल कस्मे वादे कौन निभाता है? और सुना है माया बहुत सुंदर भी है, तो उससे शादी करने में क्या बुराई है? हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। जैसे मुंह है इनके वैसी ही बातें। इन लोगों को क्यों छोड़ रखा है? इनको ही उठा ले पहले। दूसरों के दुख में मजा आता ही नहीं। क्या हुआ माया? कुछ नहीं मुत्तू जी, सर थोड़ा भारी सा लग रहा है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। गाड़ी साइड में लगा दूं क्या? नहीं मुत्तू जी, घर तो पास में ही है, अब सीधा घर चलते हैं। ये लो पानी पी लो। एक मिनट रुको, गाड़ी साइड में लगा दो। अब ठीक है, अब घर चले। हाँ मुत्तू जी। बेली, तुम यहाँ अचानक? माया दीदी कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेली,
बस थोड़ा सा दर्द है। माया से मिलने आई हो? आओ गाड़ी में बैठो, घर जाकर बात करते हैं। मैं आपसे मिलने आई हूँ मुथु जी। मुझसे मिलने आई हो? क्या बात है? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप, फिर मैं गाड़ी में बैठूंगी। क्या रास्ते पर परीक्षा देनी है क्या? और सुना है माया बहुत सुंदर भी है। ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। पक्का 100 में 100 मिलेंगे मुझे। पूरा गांव कह रहा है कि आप माया दीदी के साथ शादी करने वाले हो। क्या ये सच है मुथु जी? बताइए ना मुथु जी। देखो बेली, गांव वालों का काम ही होता है अफवाह फैलाना, और उनके पास कोई काम होता ही नहीं है। तुम उनके चक्कर में अपना दिमाग खराब मत करो। मुझे लोग क्या कह रहे हैं उससे कुछ नहीं करना है मुथु जी, पर मुझे ये जानना है कि आपका इरादा क्या है। आप चुप क्यों हैं मुथु जी? बोलिए ना। बेली, रास्ते पर खड़े होकर बच्चे जैसा सवाल पूछना बंद करो। चलो घर चलते हैं, फिर तुम्हें जो भी पूछना है पूछ लेना, ठीक है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे। क्या आप माया दीदी से शादी कर रहे हैं? गांव के लोग कह रहे हैं आपकी जान बचाने वाली माया दीदी के साथ आपकी शादी होने वाली है। क्या ये बात सच है मुथु जी? एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता क्या? मैं कब से तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऐसे सवाल रास्ते के बीचों बीच नहीं पूछा करते, फिर भी तुम वही पूछ रही हो। सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। हाँ, मैं माया से शादी कर रहा हूँ। आप खुश? अभी तक मैंने माया को भी नहीं बताया था। सोचा था घर पर जाकर सबके सामने बताऊंगा, पर तुम्हारे कारण मुझे सब यही बोलना पड़ा। मुझे माफ कर दो माया, इतनी अच्छी बात मुझे रास्ते पर ही बोलनी पड़ी। मुझे तुमसे ही शादी करनी है। पहले छोटी माँ को बताकर उनका आशीर्वाद लेना था, उसके बाद सोचा था तुम्हें बताऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं मुत्तू जी, हम क्या बात कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं ये जरूरी है। मुझे आपसे शादी करना मंजूर है मुत्तू जी। आई एम सो लकी। मैं अभी बहुत बहुत खुश हूँ। आप मुझे धोखा दे रहे हैं मुत्तू जी। मैंने तो पूरे गांव में बता दिया है कि आप मुझसे शादी करने वाले हो मुत्तू जी, और अब आप कह रहे हो इस माया दीदी से शादी करने वाले हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कब बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा? जब मैं गांव से वापस आई थी, आप मेरा हाथ पकड़ के घर ले आए थे। बोला जो इज्जत मेरी है वही इज्जत इस लड़की को भी देनी है। मुत्थु जी कोई आम आदमी है क्या? आपने मेरे लिए इन सबको इतना मारा मुत्थु जी। तुम्हें कुछ होगा तो क्या मैं चुपचाप बैठकर देखूंगा? एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगा। जब मैं उस दिन राइस मिल में खाना लेकर आई थी श्याम भैया के सामने, तब आपने कहा था कि मैं इससे शादी करूंगा। रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन करता है, इतना अच्छा खाना बना लेती हो। रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाने का भाग्य किसे है क्या पता। इस बंदरिया से शादी ठीक है, कर लूंगा।
माया को बुलाकर पूछ सकते हो, आपने ऐसे ही कहा था। मैंने सपना देखा, आपको मैंने बताया था ना सपने के बारे में, तो आपने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया था। और कल जब माया दीदी छत से कूदने वाली थी, तब आपने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी ना। मैं बेली के सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। इतना सब होने के बाद भी अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे ना मुत्तू जी, तो मैं मर जाऊंगी। अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगी। माँ, दादी, भगवान से ज्यादा मैंने आपको चाहा है। अगर आप मुझे धोखा देंगे तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब मुत्तू जी? आप ही मेरी जान हो, मेरी सांस हो, आप मुझे चाहिए बस। मेरी बात ध्यान से सुनो बिल्ली, मैंने कभी भी तुमसे शादी करने का सोचा ही नहीं है। एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें देखकर अच्छा लगता है, इसका मतलब प्यार नहीं होता है। तुम बचपन में मेरे साथ खेली हो, तुम्हारा नाम बेली, वो भी मैंने ही रखा था। लेकिन तुमसे शादी करने का मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब भी तुम मेरे साथ शादी की बात करती थी, मैं समझता था कि तुम मेरे साथ आकर कोई मजाक कर रही थी, लेकिन तुम तो ये सच मानकर बैठी हो। ये सब जो हुआ है तुम्हारे वहम की वजह से हुआ है, मेरे वजह से नहीं। गुरुजी ने तुम्हारी शादी की बात की होगी, पर मैंने कभी तुम्हें अपने पत्नी के रूप में नहीं देखा है। अगर माया ने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा ही नहीं होता। भगवान की तरह आकर मुझे बचाया उसने। ध्यान से सुन लो, तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ माया से होगी। देखो, समझ जाओ तुम, और ऐसे रास्ते पर बच्चे सा रोना बंद करो। पहले गाड़ी में बैठो और घर चलो। नहीं मुत्तू जी, नहीं, आप भी झूठे हो, भगवान भी झूठा है। ये सब कुछ झूठ है। माफ कर दीजिए मुत्तू जी। अब ये बेली कभी आपके रास्ते में नहीं आएगी। मैं अब ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ से वापस नहीं आऊंगी। मैं अब कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ मुत्तू जी, जा रही हूँ। ए बेली, मुत्तू जी, माया ये देखो क्या बोलकर चली गई। अगर उसने उल्टा सीधा कुछ कर लिया तो? गुस्से में थी इसीलिए ऐसा बोल गई। जब हम घर पहुंचेंगे खुशी से मुत्तू जी कहकर दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी। आपने शादी के लिए हाँ कर दी, ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग जमीन पे आ गया हो। पहले ये बात आंटी जी को बताऊंगी और फिर अपने दोस्तों को बताऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ, मुत्तू जी शादी के लिए राजी हो गए।
थैंक यू मुत्तू जी, थैंक यू सो मच। देवी है ना तू? देवी है? और मैं तेरी बेटी थी ना? मैं तुझे माँ समझकर हर रोज यहाँ मिलने आती थी। फूल फल क्या कुछ नहीं लाया मैंने तेरे लिए। मैंने तुझे माँ माना, पर तूने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए। जब मैं बोलती थी कि मुत्तू जी मुझसे शादी करेंगे, तो पूरे गांव वाले मुझे पागल समझते थे और मैं हंसकर टाल देती थी। पर आज देखिए, जिसे मैंने भगवान समझा, उसी मुत्तू जी ने मुझे पागल कह दिया। किसके पास जाकर अपना दर्द सुनाऊं अब मैं? बोलो ना। मैंने तुझे अपने दिल की हर बात बताई थी, पर तूने मुत्तू जी के दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं जगाया। मुझे पता था कि तू नहीं चाहती थी कि मेरी और मुत्तू जी की शादी हो। इसीलिए तूने उनके मुंह से मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा ये बुलवा दिया ना। क्यों किया ऐसा? क्यों धोखा दिया मुझे? मैं रोज तेरी पूजा करती थी ना। मैंने मांगा था ना कि सब अच्छा हो जाए, पर आज तूने अपनी बेली को बर्बाद कर दिया ना। कैसी है तू? मुझे तो लगता है कि तू मुझे इसी हालत में देखना चाहती थी। सारे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, पर मैं हमेशा चुप रही, क्योंकि मुझे लगता था मुत्तू जी मेरे होंगे। लेकिन आज तूने मेरे मुत्तू जी और माया दीदी की शादी की बात करवा दी और मुत्तू जी मुझे अकेले छोड़ के चले गए। क्यों किया ऐसा? क्यों पत्थर दिल बन गई हो? बोलो ना, मुझसे क्या गलती हो गई है ऐसी? मुझे क्यों ऐसी